जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगेगा, और माफी भी ऐसे नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो प्रतिमा संसद परिसर में लगी थी, जिसको वहां से हटा दिया, जब तक पूरे सम्मान के साथ उसे वहीं स्थापित नहीं किया जाएगा और उसके सामने सर झुका के अमित शाह माफी नहीं मांगेगा, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। माफी तो मांगनी पड़ेगी। स्वर्ग में जाना, उन्होंने कहा से माफी मांगेंगे, स्वर्ग में जाना। हाँ, तो स्वर्ग में जाए, चला जाए, माफी मांगेगा जब जाए स्वर्ग में, तो बिना माफी के तो कहीं भी नहीं जाए। क्यों माफी मांगे? क्या करें? उसने बोला कि हम तो कुछ कहे ही नहीं, हमारा भाव नहीं था। तो मत मांग, मत मांग, हम संघर्ष करेंगे, हम भी देखेंगे कैसे सत्ता में रहता। मत मांग। अमित शाह, भाजपा तो अंबेडकर साहब का सम्मान करती है, आप लोग झूठा बदनाम कर रहे हैं भाजपा को और अमित शाह को। झूठ बोलने वाले जो लोग हैं, तुम उनकी बात कह रहे हो। वो केवल सम्मान नहीं करते हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बदनाम और उनकी विचारधारा को ध्वस्त करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सारे काम उनके वैसे ही हैं। मैं एक उदाहरण बताता हूं, समझ लेना इस बात से। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया ना दिल्ली में, जहां पे 15 वो हुआ करता था, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विषय में जो है, वहां पर पूरा का पूरा कब्जा बीजेपी का, आरएसएस का है। उनके हिसाब से सारी मीटिंग होती है, सब कुछ उनके हिसाब से होता है। तो काहे के लिए बना रहे हैं? हर जगह ये जो चीज कर रहे हैं कि आप चंद ये बना दो, ये स्मारक बना दो, वो केवल और केवल लोगों को गुमराह करने के लिए काम कर रहे हैं, केवल गुमराह करने के लिए, और इसका कोई मकसद नहीं है। कानूनी कार्रवाई की बातें चल रही है कि मतलब जो काट छाट के गलत तरीके से शब्दों को परोसा गया। बिल्कुल, अगर काट छाट के किया गया है तो उस पर कार्रवाई करो, और अगर कटा छटा नहीं है तो ये एक्स के लिए काय को लिख रहा, ये जो गृहमंत्री लिखा, गृहमंत्री ने लेटर लिखा ना एक्स को, उसके सामने गिड़गिड़ा रहा कि मेरी वीडियो मत चलाओ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पे जो मैंने कहा है, कह रहा नहीं कह रहा, चला ना, कर काट छाट जिन्होंने करी, कर उन पर मुकदमा, पता लग जाएगी जब सामने आएगा अदालत में। जो भी बची कुची वहीं नंगे हो जाएंगे सारे के सारे। सर, कुछ सीधे वकील करना है कि हम अमित शाह पर कानूनी कार्रवाई करें, उसे जेल। बहुत अच्छी बात है। तो क्या क्या कानून के अंदर वो आपको वही बताएंगे कि क्या कानून में कार्रवाई करेंगे। ये निश्चित रूप से जो अपमान किया गया है बाबा साहब का, इसके उसमें जो है सारी कानूनी कार्रवाई, जैसे सेक्शन 153 पहले था, उसके अब नए संहिता में दूसरा है वो, तो उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। भावनाओं को ठेस पहुंचाई है ना पहुंचाई है। तो भगवान का नाम उसने ले ही लिया, स्वर्ग का नाम ले, तो उसमें क्या गलती कर दिया? नहीं, भगवान का नाम ले तो कौन मना कर रहा है? उसको कोई मना नहीं कर रहा। हालांकि अमित शाह जैन है, जहां तक मेरी समझ की बात है, मुझे जहां तक पता, तो जैन है। भगवान महावीर जैन, वो तो कहीं ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, पर ये जैन होके हिंदू हो गया, अच्छी बात है। तू अगर बनना है तो तू भगवान का नाम ले, जिसका चाहता नाम ले, जिसके सामने जैसी पूजा करना चाहता कर, कौन मना कर रहा। लेकिन तू बाबा साहब का नाम उससे कैसे जोड़ा? बाबा साहब या मतलब समाज के लोगों को कैसे कह रहा कि इतना नाम अगर भगवान का लेते, हम उस भगवान का जिसके विषय में मैंने बताया, वही भगवान ना जो शुरू में जो बताया गया था, जो देवदासी प्रथा चलाई गई थी, गरीब समाज की जो नाबालिग बच्चियां थी, उनको, गरीब समाज की नाबालिग बच्चियों को देवदासी बना के और मंदिरों में उनका शोषण किया जाता था। धर्म के मानने वाले शोषण करते थे ना, कहां जाता था वो भगवान? आप लोगों क्या कुछ कदम होने वाला है इसके बाद? मैंने आपको बताया 24 तारीख को जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन होगा हमारा। 4 दिन बाद ही क्यों, कल क्यों नहीं? ये कोई बात नहीं, इसका ये कोई सवाल नहीं है कि कल सभी लोग करें। जल्दी जल्दी है, 4 दिन बाद कहां की देर है। अगर हम करते 2 महीने बाद तो देर होती, 4 दिन बाद कहां इसमें वो है। मौका दे रहे हैं माफी मांगने का 4 दिन का। हाँ बिल्कुल, आइए, यही समझ लो आप, यही समझ लो कि मौका दे रहे हैं। लेकिन हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, सारे लोगों को सब मैसेज पहुंचना और जबरदस्त तरीके से आंदोलन हो, उसके हिसाब से हम लोग ये बात कर रहे हैं। मोदी जी ने पहली बार स्टेटमेंट के तुरंत बाद एक्स पर पोस्ट किया है। क्या किया है उसने? जो है वो उसका बचाव किया है, गृह मंत्री का बचाव किया है, और 6 बार ट्वीट किया है, कांग्रेस के विरोध में किया। यही तो किया उसने, और कल किया। सवाल था कि आज से पहली बार देखा गया 10 सालों के इतिहास में कि किसी मुद्दे के तुरंत बाद कुछ मिनट के बाद उन्होंने, भाई उसका राइट हैंड पकड़ में आ गया ना। अगर ये विरोध प्रदर्शन हो गया तो उसका प्रभाव बहुत जबरदस्त होगा पूरे देश में, नहीं अंतर्राष्ट्रीय। अभी तो मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध होगा। तो कहां कहां तक रोकोगे तुम? कब तक रोकोगे तुम? कितने दिन तक रोकोगे तुम? जब पूरी जनता सड़क पर आ जाएगी तब भी रोक पाओगे क्या? इतनी हिम्मत नहीं है बीजेपी में।
पिछले कुछ सालों में देखा गया है दिल्ली के अंदर कि जैसे लोग प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर निकलते हैं तो उनको घर में कैद कर लिया जाता है। बस निश्चित रूप से घर में कैद कर लिया जाता। मैं आपकी बात से सहमत हूं, करे घर में कैद। हमारा काम है आवाज उठाना, संघर्ष करना, आंदोलन करना, गलत बात के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हम वो करेंगे। सरकार अगर सरकार तानाशाही पे उतरी हुई है और लोगों को घरों में बंद ही करना चाहती है, ये भी कर ले, क्या दिक्कत है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहले परमिशन मिलती थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं सबको कैंसिल कर दिया गया है। तो इसलिए क्योंकि गृह मंत्री का मामला है और पुलिस गृह मंत्री के अंडर में है और उसने कह दिया कि भैया तू किसी को भी परमिशन मत देना। यानी इतना डर है, इतनी टांगे कांप रही हैं कि प्रदर्शन नहीं होने देना, नहीं तो यहां प्रदर्शनों का तांता लग जाएगा, फजीयत हो जाएगी, इंटरनेशनल मीडिया अट्रैक्ट होगा और इंटरनेशनल मीडिया होगा तो पूरी दुनिया में, वैसे ही अडानी के मामले में वैसे ही पूरी दुनिया में फजीहत हो रही है। मोदी और अडानी दोनों एक हैं, इस मामले को लेकर पूरी दुनिया में फजीहत हो रही है। 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी अडानी ने इस देश के लोगों को, इस देश के जो वो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको, जो उसकी ग्रीन एनर्जी एजेंसी है उसके माध्यम से वो जो सब लेने के लिए, ठेके लेने के लिए वो दी 2200 करोड़ रुपए, यानी 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत। तो उस मामले में फंसे हुए हैं, अमेरिका से वारंट निकल चुके हैं और बात कुछ बन नहीं रही है। कैसे रोका जाए? इसलिए कि अब ये भी हो जाएगा तो जबरदस्त तरीके से दिक्कत हो जाएगी, इसलिए रोका जा रहा कि भाई रोक दो आंदोलनों को। लेकिन जब सुनामी आती है तो रुकती नहीं। अगर आपको वहां पर जंतर मंतर को 24 तारीख को प्रदर्शन करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, वो लोग होम अरेस्ट कर लेते हैं, तो फिर क्या करेंगे? वो तब देखेंगे जब करेंगे। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का कोई बयान नहीं आया इस पे क्या कहेंगे? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर ऐसे मामले में विपक्ष के साथ नहीं खड़े हैं और केवल इसी में नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन वाले मामले में भी विपक्ष के साथ अगर नहीं खड़े हैं तो देश के साथ में गद्दारी है। लेकिन जो देश इसे भूलेगा नहीं। जो दलित नेता है एनडीए गठबंधन के साथ, जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान, इन लोगों का बयान नहीं आ रहा है। यार जो बीजेपी के साथ में चला गया वो गुलाम हो गया, सो गुलामों का बयान आए ना, इससे क्या फर्क पड़ता है? बाकी तो और लोग हैं संघर्ष करने वाले, लड़ने वाले। अगर वाकई में उनके अंदर जरा सी भी नैतिकता बची है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत वो वहां पहुंचे हैं। उन्हें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और हिम्मत क्योंकि है नहीं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था, जबरदस्त तरीके से विरोध करना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, हम तो पहले ही जानते हैं कि ये जो लोग हैं इनके बस की कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपने लिए कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि कांग्रेस थोड़ा सा अटैकिंग मोड में आ गई है और लगातार इस बात को लेकर के वो आरोप लगा रही बीजेपी पर। कांग्रेस को बहुत पहले आना चाहिए था अटैकिंग मोड में। कांग्रेस को अटैकिंग मूड में बहुत पहले आना चाहिए था। तभी आना चाहिए था जब लोकसभा चुनाव के बाद में सारी रिपोर्ट आ गई थी कि किस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त बेईमानी की गई थी। 542 सीटों पे जिन पे चुनाव हुए, एक सीट तो सूरत की वैसे ही जीत ली गई, डिक्लेयर कर दी गई अनअपोज। 542 सीटों पर जो चुनाव हुए, जो एडीआर ने, वोट फॉर डेमोक्रेसी ने और द वायर ने जो अपनी रिपोर्ट दी, उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि किस तरह से 542 में से मात्र 4 सीटों पर जितनी वोट